हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मॉर्निंग का बज रहा है 4 और यहाँ पे मैं थोड़ा सा झाड़ू को उस साइड कर रही थी क्योंकि रात में चूहा आ गया था। 4 चूहे आज मुझे पूरा दिन परेशान किए हैं। पूरा दिन भर मैं एक रोटी बाहर रख के चूहा भगाई हूँ क्योंकि कपड़ा वगैरह ऐसे ही रखा रहता है, तो मुझे लग रहा है कि एक आध दो कपड़ा तो ज़रूर काटे होंगे क्योंकि अभी मैंने उसको हटाया नहीं है। बाकी देखा जाएगा। वॉइस ओवर मैं अभी नाइट में कर रही हूँ। बज रहा है 10:30 और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ NCERT। आज मेरा पॉलिटी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफी। पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। साइंस तो मैं सचिन एकेडमी ऐप से पढ़ रही हूँ। बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, उसमें अभी मैं पढ़ रही हूँ। ये पाचन तंत्र पढ़ रही हूँ, लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत और बाकी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुछ भी उसका मैं आज ज़रूर शेयर कर दूँगी क्योंकि मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि कुछ भी उसका मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत बेसिक सा है, तो मैं स्टडी करने लगी। फिर थोड़ा सा परेशान भी थी अपनी हेल्थ को लेकर क्योंकि पेट में मेरे पेन हो रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं शेयर की। कुछ क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं, कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है, वो भी अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने पोस्ट किया है। और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। धीरे धीरे मैं अब कम्युनिटी पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ें तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और लगभग ये 4 लेसन मेरा इसमें बचा हुआ था विविध को लेकर, क्योंकि हर टॉपिक में लास्ट में विविध ऐड हुआ है, तो उसको लेकर मैं इसको कंप्लीट कर रही थी। बट अभी भी मेरा ये जो विविध का जो टॉपिक है ना, विविध वाला काफ़ी बड़ा था, तो 3 लेसन वैसे भी बचा हुआ था, तो 3 लेसन उसको मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद विविध का आधा मैंने पढ़ा है, आधा भी मैंने छोड़ रखा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे, क्योंकि कल मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाई भी थी कि नाइट में मैं होम साइंस का प्रैक्टिस लिख रही थी, तो वीडियो जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा था क्योंकि 5G हमारे यहाँ लगा तो है, पहले बहुत अच्छे से चलता था, बट अब बिल्कुल भी नहीं चलता है 5G, तो 4G पे ही करना पड़ता है। तो अपने आप पता नहीं कैसे नेट फटाफट से ख़त्म हो जाता है, इतना फास्ट ख़त्म होता है। तो मैं आज सोच रही थी कि मॉर्निंग में ही मैं होम साइंस के 2 क्लास में यहाँ पे प्रैक्टिस कंप्लीट कर लूँगी ताकि जल्दी से मेरा कंप्लीट हो जाए। और मैम का ये जो प्रैक्टिस है ये है, इसमें फंडामेंटल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, वही टॉपिक मैम डेली प्रैक्टिस करा रही हैं। लगभग 100+ क्वेश्चंस मैं राइट कर चुकी हूँ। यहाँ पे अच्छे से मैं इसको लिख ली हूँ और अच्छे से पढ़ भी ली हूँ। और लिख के पढ़ने में ना हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, तो ज़्यादा याद होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं तो बोल के पढ़ने से क्या होता है ना कि हमारा माइंड जो होता है वो एक जगह स्थिर रहता है, उसी चीज़ पर स्थिर रहता है और अच्छे से हमारे माइंड में फिट भी होता रहता है। कम पढ़ा जाए लेकिन सटीक पढ़ा जाए, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो भी पढूँ थोड़ा ही पढूँ, लेकिन जो भी पढूँ वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो उसको, ताकि हम दोबारा जब रिवीजन करें, दोबारा जब उसको हम रिवाइज करें तो हमको याद रहे कि ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। और अच्छे से हमें पढ़ना है और आप सभी को भी मेहनत करना है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के मुंह को नहीं पकड़ सकते हैं, खुद को अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन किसी अदर पर्सन के मुंह को हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। लोग क्या बोल के निकल जाएगा कुछ नहीं पता रहता है। तो लगभग 8 बजे तक मैंने स्टडी किया था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाई हूँ, पूजा की हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने टेबल को सेट कर रही थी क्योंकि ये दक्षिण साइड में था, तो उत्तर दक्षिण में था, तो इसको मैं पूर्व पश्चिम में कर रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को ज़रूर शेयर करनी चाहिए। जैसे जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं,
मेरा तो आप लोगों के साथ शेयर हो जाता है, आप लोग देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर आप लोग सीख पाते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर मेरी वीडियो में मिलता होगा जो आप लोगों को मोटिवेट करता होगा, और यही मैं उम्मीद भी करती हूँ, यही मैं सोचती भी हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिले। कुछ लोग यहाँ पे मेरे से बड़े होंगे, कुछ लोग मेरे से छोटे भी होंगे, कुछ लोग मेरे हम उम्र भी होंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छे से करते रहिए। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पे मैं वही पढ़ रही हूँ, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ा है। फ़िलहाल आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी कि क्या क्या चीज़ें मैंने रीड की है। वो जबकि आज मैं बता दूँ तो लगभग 11 या 12 वीडियोस मेरा कंप्लीट हुआ है, लगभग 3 दिन में 11 या 12 वीडियो कंप्लीट हुआ है बायोलॉजी का। क्योंकि सोच रही हूँ कि 2-3 दिन वीडियो कवर करेंगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और PDF से लिखते हैं तो और ज़्यादा इजी हो जाता है। क्लास देखेंगे तो 1 घंटे प्लस क्लास रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, जो चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक है, एकदम जीरो से। किसी भी पर्सन को अगर जीरो से बायोलॉजी स्टार्ट करनी है ना, जीरो से पढ़ना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मेरे नोट्स को ज़रूर एक बार रीड करिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मैं भी देख रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से अगर पढ़ रहे हैं, तो आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपका कवर हो पाएगा। एकदम बेसिक से मैं पढ़ी हूँ, और कुछ चीज़ें मुझे न्यू भी मिली हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें पुरानी ही मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें न्यू भी मिली हैं। इसमें दांत मैंने पढ़ा है, इसमें मैंने जीभ को भी पढ़ा है, पाचन तंत्र में भी काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। अभी छोटी आंच से मुझे स्टार्ट करना है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, कुछ टाइम तक मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट क्या की, मैं कपड़ा धुली थी, उसको डाली नहीं थी छत पे, तो छत पे ले गई, डाल के आई, और थोड़ा सा वहीं 5 मिनट टहल भी ली। तो और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, आज मैंने दवा भी नहीं पिया था। और फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी न्यूट्रिशन साइंस। और मैं आज आप लोगों को बता दूँ कि न्यूट्रिशन साइंस में मैंने क्या क्या कवर किया है। मैंने सबसे लास्ट का कवर किया है वसा के बाद मैंने इसमें स्टार्ट किया है विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, इतना चीज़ें मैंने आज इस विटामिन से पढ़ा है। B6 से मुझे अभी रीड करना है, वो नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूँगी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैं BPSC का जनरल पेपर के लिए जो प्रैक्टिस बुक लेके आई हूँ, जो घटना चक्र मैं लेके आई हूँ, इससे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें न्यू मिल रही हैं, जो हमने NCERT से पढ़ा है, उससे कुछ चीज़ें मुझे लग रही हैं कि 1-2 क्वेश्चंस, जो ये तो बस PYQ ही है कुछ, और जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में BPSC में पूछा गया है। तो बहुत इजी भी है और अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है। अगर हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन से हमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं किसी में, और किसी में तो एक ही क्वेश्चंस रहते हैं, और किसी में काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो काफ़ी चीज़ें उससे हमारी क्लियर हो जाती हैं। और रात के लगभग 10 बजे तक मैंने स्टडी किया है, और 10:30 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि वीडियो एडिट करके ही अपलोड कर दिया जाए, तो आप लोगों के साथ बहुत सही रहेगा। और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इस ब्लॉग को यहीं पे हम एंड करना चाहेंगे। और एक लोगों का कमेंट आया था यच टेट को लेकर कि आप डाल रही हैं कि नहीं डाल रही हैं। तो हरियाणा का टेट तो वैसे TGT PGT के लिए तो डाल देना चाहिए, बट अभी मुझे कोई एग्ज़ाम दिलाने वाला नहीं है, तो अभी मैं नहीं डालूँगी। और अगर आप लोग डाल रहे हैं, अगर आपको, वैसे भी मैंने उसका नोटिस जो है
वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो जिसको भी डालना है वो डाल सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर हम ना डाल रहे हैं तो आप लोग भी ना डालें। जो लोग नज़दीकी हैं, जिसके घर पे लोग एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, वो डाल सकता है। और मुझे कोई एग्ज़ाम दिलाने वाला नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। केवल मैं बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। इस बार मैं नेट का भी फॉर्म नहीं डालूँगी। और सबसे लास्ट में मैं यही पढ़ रही हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो बीपीएससी का मैं सामान्य अध्ययन घटना चक्र जो लेके आई हूँ। बहुत अच्छा बुक है। अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर परचेज कीजिएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।